चलो आज हम लोग नया प्रोग्राम सीखते हैं जिसका नाम है रिवर्स दी सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जावा इज फन, तो हम लोग का आउटपुट में क्या आएगा, सेंटेंस आफ्टर रिवर्सिंग फन इज जावा। मतलब हम लोगों ने अपना स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स कर दिया, समझ रहे हो ना, फ्लिप कर दिया, बेसिकली फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो देखो उसका इनपुट का कोड देख लेते हैं, हम लोग को इनपुट कैसे लिखना है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख लिए। ठीक है, फिर क्लास का नाम रख लिए क्लास रिवर्स सेंटेंस, फिर स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद देखो मैंने क्या क्या स्ट्रिंग लिया है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया है S1। ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया है W, एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। ठीक है, इंट L इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, अब S1 क्या करेगा, हम लोग का ये जो सेंटेंस हम लोग को यूजर इनपुट देगा उसको S1 में स्टोर करना है। देखो अभी समझाता हूं, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये सब एग्जीक्यूट हो गया, अब ये लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द सेंटेंस, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में एक मैसेज आएगा एंटर द सेंटेंस। ठीक है, एंटर द सेंटेंस करके आउटपुट विंडो में मैसेज आया। फिर हम लोगों ने मानो कीबोर्ड से टाइप किया जावा इज फन, जावा इज फन मैंने कीबोर्ड से टाइप किया। फिर देखो ध्यान से देखो अगला लाइन क्या है, S1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये जो क्या करेगा, जैसे ये जो लाइन लिखा है S1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ये जो SC नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन है, ये जो ये स्ट्रिंग हम लोगों ने इनपुट की इसको रीड करेगा और S1 में स्टोर कर देगा। मतलब हम लोग का S1 में क्या आ चुका है, जावा इज फन, S1 स्ट्रिंग में जावा इज फन स्टोर हो चुका है। समझ आ गया। अब अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोगों ने लिखा है S1 इक्वल टू S1 प्लस स्पेस, वाइट स्पेस है, यहां पे स्पेस, देखो यहां पे स्पेस है। अब ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, देखो कोई भी सेंटेंस होता है जो जनरल ह्यूमन टाइप करता है, वो हम लोग कैसे टाइप करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर स्पेस देते हैं। हम लोग हर एक वर्ड, जैसे ये क्या वर्ड 1, ये पहला वर्ड है, फिर क्या आ गया, एक स्पेस आ गया, फिर एक और वर्ड आया W2, फिर एक और स्पेस आ गया, फिर आया W3 और उसके बाद स्पेस। हम लोग आखिरी में स्पेस नहीं देते हैं, आखिरी में हम लोग जनरली स्पेस नहीं देते हैं। तो हम लोग को जबरदस्ती लास्ट में क्या करना होगा, एक स्पेस को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे। अब बोलोगे क्यों भाई स्पेस क्यों ऐड किए, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा स्पेस का वर्क क्या है, स्पेस का नीड क्या है। बट ऐसा समझ लो, स्पेस क्या बताता है, स्पेस एक्ट्स एज अ वर्ड टर्मिनेटर, स्पेस एक्ट्स एज अ वर्ड टर्मिनेटर। मतलब जैसे ही हम लोग को स्पेस मिलता है, हम लोग क्या श्योरिटी हो जाता है कि हम लोग का एक वर्ड हम लोग को मिल चुका है, या एक वर्ड हम लोग का एंड हो चुका है। स्पेस मिला हम लोग का जावा एंड हुआ, स्पेस मिला हम लोग का इज एंड हुआ, स्पेस मिला हम लोग का फन एंड हुआ। लॉजिक समझ आया। सो स्पेस एक्ट्स एज अ वर्ड टर्मिनेटर। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट में जबरदस्ती स्पेस ऐड किया है। ठीक है, अगला लाइन क्या है, L इक्वल टू S1 डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग का पूरा स्ट्रिंग का लेंथ L1 में आ जाएगा। तो चलो गिन लेते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 10 11 12। तो हम लोग का L में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। L में कितना आ गया, 12। ठीक है, ये लाइन भी समझ आ गया होगा। और अगला लाइन क्या है, स्ट्रिंग S2 और कैर CH। अब मैं इन दोनों का भी काम बता दे रहा हूं। S2 का काम क्या होगा, हम लोग का S2 ये जो न्यू स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग वो हम लोग का S2 होल्ड करने वाला है। कौन होल्ड करने वाला है, S2, ये जो न्यू स्ट्रिंग है। फिर हम लोग S2 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और कैर CH क्या करने पड़ रहा है, कैर CH हम लोग एक एक कैरेक्टर होल्ड करने के लिए ले रहे हैं, जैसे JAVA, अभी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, CH का काम समझा दिए। और स्ट्रिंग वर्ड, वर्ड में क्या होगा, W वाला वेरिएबल में क्या होगा, हम लोग एक एक करके कैरेक्टर को जोड़ेंगे, जैसे J फिर A फिर V फिर A, जैसे जावा बन गया। तो इसका काम भी समझा दिया। और इंट L आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पूरा इनपुट ले लिया है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि कैसे लूप वूप लगाना है, कैसे चलाना है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग अपना मेन कोड देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट I नाम का लूप चलाने के लिए। ठीक है, चलो अब लूप चलाते हैं। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन L, I प्लस प्लस। ठीक है, अंदर गए, अंदर आके क्या करेंगे, CH इक्वल टू S1 डॉट कैरेट, S1 डॉट कैरेट ऑफ I। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इफ, ठीक है,
अगर CH नॉट इक्वल टू स्पेस हुआ, मतलब CH स्पेस के बराबर नहीं हुआ, हम लोग क्या करेंगे, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस CH। ठीक है, मैंने वर्ड को ही W लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, तो W इक्वल टू W प्लस CH। बट जैसे ही हम लोग को स्पेस मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स में जाएंगे, और S2 इक्वल टू W मतलब वर्ड प्लस उसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड करेंगे, प्लस S2 को वापस जोड़ देंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार ये लाइन का हो जाएगा, फिर हम लोग वापस वर्ड जो है उसको हम लोग बना देंगे एम्प्टी। तो वर्ड हम लोग का वापस क्या बन गया, एम्प्टी, और यहां पे हम लोग का एल्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग का एल्स क्लोज हो गया, और यहां पे एल्स क्लोज होने के बाद यहां पे हम लोग का फॉर लूप भी क्लोज हो जाएगा। समझ आया अच्छे से? चलो अब हम लोग इसको रन करते हैं और समझते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग फिर यहां जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड स्टेप। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा हम लोग आ जाएंगे अंदर, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। कब, जब ये कंडीशन होगा ट्रू, फिर हम लोग ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब जब ये इफ ट्रू होगा तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। कब, जब ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग कहां जाएंगे, एल्स के अंदर। कब, जब ये कंडीशन हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। समझ आया? एल्स के अंदर आके ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एल्स के बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग एल्स के बाहर निकल गए, देखो एल्स के बाहर निकल के फिर सीधा हम लोग वापस कहां चल जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास। तो ये हो गया मान लो हम लोग का फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन हम लोग कंडीशन में जाएंगे, तो ये हम लोग का मान लो हो गया फिफ्थ स्टेप। ठीक है, सो इसको रन करते हैं और समझते हैं कि हो कैसे रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग का अभी कैरेक्टर क्या है, खाली है, हम लोगों ने कैरेक्टर में व्हाइट स्पेस डाल के रखा है। ठीक है, याद करो हम लोगों ने अभी कैरेक्टर लिया था ना। ठीक है, और एक चीज, हम लोग का S2 भी क्या है, S2 भी हम लोग का खाली है, S2 भी एम्प्टी है, और हम लोग का जो W है वो भी हम लोग का अभी एम्प्टी है। ठीक है, अभी तीनों क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, चालू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, I इक्वल टू 0, I लेस देन L, L का वैल्यू कितना है, 11, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर। ठीक है, अंदर आए, अंदर आके क्या हुआ, CH में S1 डॉट कैर एट I, क्या S1 डॉट कैर एट ऑफ I का वैल्यू कितना है, 0। अब बताओ कैर एट फंक्शन क्या करता है, एक इंडेक्स का कैरेक्टर को छीन लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो 0 इंडेक्स पे कौन बैठा है, J बैठा है, 0 इंडेक्स पे कौन बैठा है, J। ठीक है, ऐसे मैं करके लिख देता हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे कौन बैठा था हम लोग का, J। तो हम लोग का CH में क्या आ चुका है, J कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चेक किए क्या J नॉट इक्वल टू स्पेस है, ट्रू। भाई J तो नॉट इक्वल टू ही स्पेस होता है, ट्रू। ट्रू हुआ, हम लोग अंदर आ गए, अंदर आके क्या किए, W इक्वल टू W प्लस कैरेक्टर। अब W क्या है, W अभी एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग का J कैरेक्टर ज्वाइन हो जाएगा, तो W हम लोग का क्या बन गया, J बन गया। W हम लोग का क्या बन गया, J बन गया। ठीक है, अब यहां ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, अब एल्स में थोड़ी ना जाएंगे, अब सीधा उठकर कहां से कहां आ जाएंगे, यहां पे। मतलब एल्स एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो वापस वो भी यहीं पे ज्वाइन करता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग सीधा कहां गए, I प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो I प्लस प्लस हुआ, यहां पे मैं कर दे रहा हूं I प्लस प्लस का, I प्लस प्लस हुआ, I हम लोग का कितना बना, 1। क्या 1 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग फिर से लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए, अगेन CH इक्वल टू S1 डॉट कैर एट 1, क्या S1 डॉट कैर एट ऑफ 1। अब 1 इंडेक्स पे कौन है, हम लोग का 1 इंडेक्स पे है A, तो CH में क्या आ गया, CH में आ गया A। समझा, CH में हम लोग का J था ना, CH में हम लोग का J स्टोर हो चुका था, तो J कट गया और J हट कर क्या आ गया, देखो यहां पे मैं बताता हूं, CH में हम लोग का क्या था, J था ना, तो J रिप्लेस हो गया, J हट कर क्या आ गया, अब हम लोग का A आ गया। समझ आया? अब अगला लाइन क्या है, क्या A नॉट इक्वल टू स्पेस है, हाँ भाई ये तो ट्रू है, भाई दोनों बराबर थोड़ी होता है, ट्रू हुआ, अगेन अंदर चला गया, हम लोग कहां आ गए, अंदर। अंदर आके क्या किए, W इक्वल टू W प्लस CH। अब W में क्या था, पहले से J था, तो हम लोग का J
स्ट्रिंग में क्या अटैच हो गया, ए कैरेक्टर अटैच हो गया, तो हम लोग का डब्ल्यू क्या बन जाएगा, जे ए, क्या बन गया, जे ए बन गया। समझ आया यहां तक? सो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो हम लोग एक एक करके कैरेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। कब तक बढ़ेंगे, जब तक हम लोग को स्पेस नहीं मिल जाता भाई। तो हम लोग को याद रखना, पहला स्पेस मिलेगा 4 में, और दूसरा स्पेस मिलेगा 7 में, और तीसरा स्पेस मिलेगा हम लोग को 11 में। ठीक है, चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग अब आगे देख लेते हैं। हम लोग का वर्ड में क्या आ चुका था, जे और ए आ चुका था। ठीक है, अब हम लोग वापस आई प्लस प्लस करते हैं। आई प्लस प्लस होगा, आई हम लोग का कितना हो जाएगा 2, क्या 2 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर है अगेन ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 2। अब 2 पे कौन है, 2 पे हम लोग का v है, तो ch में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे क्या v कैरेक्टर क्या नॉट इक्वल टू स्पेस है, हाँ भाई ट्रू, ट्रू है, ये तो ट्रू है। हम लोग इसके अंदर आ गए, तो w इक्वल टू w प्लस ch हुआ, तो w हम लोग का कितना था, जे ए था, क्या था, जे ए, तो जे ए में हम लोग का v कैरेक्टर अटैच हो गया, तो हम लोग का क्या बन गया, जे ए वी, जे ए वी। ठीक है, फिर यहां से हम लोग वापस यहां पे आए, और यहां से अगेन आई प्लस प्लस गए। देखना आई कितना बन गया 3, क्या 3 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग फिर से चला गए अंदर, अंदर आके क्या हुआ, ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 3। अब 3 इंडेक्स में कौन है, a, तो ch में हम लोग का क्या आ गया, a आ गया, ch में क्या आ गया, a आ गया। फिर हम लोग चेक किए क्या a कैरेक्टर नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, तो भाई ट्रू है, ये तो ट्रू। हम लोग फिर अंदर चला गया, और अंदर जाके देखो w इक्वल टू अगेन w प्लस ch हुआ, तो w हम लोग का क्या था, जे ए वी था ना, जे ए वी में a कैरेक्टर अटैच हो गया, और हम लोग का स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, जावा। हम लोग का स्ट्रिंग क्या बन गया, जावा। समझ आ गया? तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग का वर्ड क्या बन चुका है, जावा बन चुका है। अब मजा आएगा, अब हम लोग का आने वाला है स्पेस। अब देखना क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स तक हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। अब देखो अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई बनेगा हम लोग का 4, क्या 4 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे लूप के अंदर, लूप के अंदर जाएंगे ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 4, और 4 में हम लोग का क्या है, तो स्पेस है, तो ch में क्या आ गया, स्पेस आ गया। मैं इसको काट देता हूं। ठीक है, अब आएगा मजा। अब हम लोग चेक की क्या स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस है, भाई दोनों तो सेम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हुआ, तो हम लोग ये लाइन फॉलो करते हुए, ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए कहां पे आ गए, S2। कहां पे आ गए, एल्स के अंदर। और एल्स में क्या लिखा हुआ है देखना, S2 इक्वल टू W, S2 इक्वल टू W प्लस स्पेस प्लस S2। अब देखो ये लाइन में क्या होगा, मस्त चीज होगा। ठीक है, देखना S2 में मैंने वर्ड को स्टोर कर दिया, तो वर्ड में क्या है, जावा, तो S2 में हम लोग का जावा आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैंने, उसके बाजू में मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, और S2 में इनिशियली क्या है, हम लोग का S2 में इनिशियली क्या था, कुछ नहीं था, खाली था, स्पेस भी नहीं है, S2 में स्पेस भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग था। याद करो जब हम लोगों ने इनपुट लिया था एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहां पे हम लोग का एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गया। तो देखा जाए तो ये क्या बन गया, S2 हम लोग का बन चुका है जावा, और उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा स्पेस है। चलो स्पेस को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, स्पेस मतलब देखो जावा इस 1 आने वाला था ना, तो हम लोग का जावा और स्पेस आ चुका है, जावा और स्पेस आ चुका है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो S2 में हम लोग का क्या आ गया, जावा, और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन देखो, अगला लाइन हम लोगों ने क्या लिखा, W इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, ये जो जावा स्टोर था ये हट जाएगा, और वापस हम लोग का W क्या बन जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे इसका जरूरत क्या था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं समझो, हम लोग जैसे ही हम लोग को स्पेस मिलता है, हम लोग एल्स में आते हैं, फिर जो वर्ड हम लोग का फॉर्म हुआ है, देखो जैसे ही स्पेस मिला मतलब हम लोग का एक वर्ड बन चुका होगा। मैंने बताया ना, स्पेस एक्ट्स एज अ वर्ड टर्मिनेटर, हम लोग का एक वर्ड बन चुका होगा। तो एल्स में आए, और उस वर्ड को S2 नाम का न्यू, ये क्या है, हम लोग का न्यू सेंटेंस को कैरी कर रहा है, न्यू सेंटेंस को ये स्टोर कर रहा है S2, तो उसमें हम लोगों ने अपना वर्ड को अटैच कर दिया। ठीक है, तो एक बार उस वर्ड को अटैच कर दिया, तो क्या आप उस वर्ड का जरूरत है, अब तो हम लोग को इस को स्टोर करना है ना, तो इस को स्टोर करने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पे W इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है। अगर मानो मैंने यहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डाला होता तो क्या होता, सोचो
तो हम लोग का लूप आगे चलता, मानो यहाँ पे हम लोग का i4 है ना, तो i इक्वल टू 5 होता, 5 लेस देन 11 होता, अंदर आते s1 डॉट कैरेट तो ch में आ जाता, तो हम लोग का स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाता, देखो जावा, ठीक है, और जावा में फिर हम लोग का स्पेस आता और i आके इसी में अटैच हो जाता। तो क्या फायदा हुआ, हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते, तो ये हो गया कैंसिल। इसीलिए हम लोगों ने वर्ड को बना दिया है एम्प्टी। एम्प्टी बनाना इसीलिए जरूरी था कि हम लोग का एक पर एक वर्ड का काम हो गया तो उसको इरेज कर देंगे और हम लोग अब नया वर्ड को स्टोर करने के लिए उसको वापस रेडी कर देंगे। समझ आया? तो चलो अब हम लोग 5th इंडेक्स से लूप को रन कर देते हैं। चलो हम लोगों ने अपना i इक्वल टू 4 तक रन कर लिया था। अब देखो वापस हम लोग का i प्लस प्लस होगा, i कितना बन जाएगा 5, ठीक है, क्या 5 लेस देन 11 है ट्रू, हम लोग चल जाएंगे अंदर। अंदर आए ch में क्या आ जाएगा s1 डॉट कैरेट 5, तो 5th इंडेक्स पे क्या है हम लोग का, 5th इंडेक्स पे हम लोग का i है, तो ch में हम लोग का क्या आ जाएगा i, ठीक है, 5th इंडेक्स पे i है, ठीक है। अब इफ में चेक हुआ क्या i कैरेक्टर नॉट इक्वल टू स्पेस है, ट्रू नहीं है भाई। अंदर आए, अंदर आके क्या होगा w इक्वल टू w प्लस ch, ठीक है, तो w हम लोग का क्या है अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग का जो i वाला कैरेक्टर है ज्वाइन हो गया, तो ये बन गया i स्ट्रिंग बन गया w, ठीक है। फिर अगेन यहां से यहां आएंगे, यहां से अगेन i प्लस प्लस होगा, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 6, क्या 6 लेस देन 11 है ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर। अंदर आए, अंदर आए तो ch इक्वल टू s1 डॉट कैरेट 6, s1 डॉट कैरेट 6, तो 6 पे क्या है s है, तो ch में क्या आ गया s आ गया, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे चेक करेंगे क्या s नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, ट्रू, क्या ट्रू, हम लोग चला गए अंदर, हम लोग इफ के अंदर चला गए। इफ के अंदर आए, देखो क्या हुआ w इक्वल टू w प्लस ch। अब w हम लोग का क्या था, w हम लोग का था i, w हम लोग का क्या बन चुका था i, तो यहां पे क्या आ जाएगा i प्लस ch में क्या आ चुका है s, तो i के साथ s कैरेक्टर ज्वाइन हो गया, तो हम लोग का is बन गया, is स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब तो w में हम लोग का क्या आ चुका है is आ चुका है, ठीक है। चलो अब हम लोग 7 पे क्या आने वाला है स्पेस, तो देखो अब हम लोग का क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो यहां से हम लोग अगेन क्या हुआ i प्लस प्लस, देखना आप i बन गया 7, क्या 7 लेस देन 11 है ट्रू, हम लोग चला गए अंदर। अंदर आते क्या हुआ ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 7, अब 7th इंडेक्स पे क्या है स्पेस है, तो ch इक्वल टू क्या आ गया व्हाइट स्पेस, ठीक है। अब कंडीशन में गए, क्या क्या व्हाइट स्पेस नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स हुआ, तो अंदर जाएंगे, इफ के अंदर नहीं, सीधा फॉल्स ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ गए एल्स के अंदर। अब एल्स के अंदर आके देखो क्या लिखा हुआ है s2 इक्वल टू, देखना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, w प्लस स्पेस प्लस s2। अब देखो क्या होगा, अब आएगा ना मजा, देखना, तो w स्ट्रिंग में क्या है अभी is है, क्या है is, तो हम लोग का यहां पे क्या आ गया is, तुम लोग को पता है दो स्ट्रिंग एक साथ कॉन्कैट हो जाता है, प्लस ऑपरेटर एक्ट्स एज एन कॉन्कैट कर देता है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है, मतलब ज्वाइन कर देता है, कॉन्कैट मतलब ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस अब इसके साथ मैंने क्या किया, एक व्हाइट स्पेस ऐड किया, मानो यहां पे मैं अंडरस्कोर ही बना रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, प्लस s2, तो s2 में हम लोग का क्या था, देखो s2 में हम लोग का क्या है जावा था, तो s2 में क्या आ गया जावा, और यहां पे एक व्हाइट स्पेस भी है, ठीक है, जावा के बगल में एक व्हाइट स्पेस भी है, याद रखना। तो अब देखो क्या हो गया, तो s2 हम लोग का ये पूरा स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगा, और s2 हम लोग का फाइनली क्या बन जाएगा, देखना इस, ठीक है, व्हाइट स्पेस, ठीक है, फिर जावा, ठीक है, और उसके एंड में एक और व्हाइट स्पेस। समझ आ रहा है, अच्छा से समझ आया, व्हाइट स्पेस है ये सब, ठीक है। ये होने के बाद अगला लाइन में हम लोग क्या किए, w इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, वापस w को एम्प्टी बना देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम लोग को न्यू वर्ड को स्टोर करना है, और न्यू वर्ड क्या है हम लोग का फन, तो हम लोग को w को वापस एम्प्टी करना पड़ेगा कि हम लोग का ये रेडी हो जाए न्यू वर्ड, न्यू स्ट्रिंग को स्टोर करने का लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग एल से निकलने के बाद वापस ऊपर गए और हम लोग का i प्लस प्लस हुआ, i हम लोग का कितना बन गया 8, क्या 8 लेस देन 11 है ट्रू, हम लोग चला जाएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर गए ch इक्वल टू s1 डॉट कैरेट 8, तो 8 इंडेक्स पे क्या है f है, तो हम लोग का ch में क्या आ गया f आ गया, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या f कैरेक्टर नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, हाँ भाई नहीं है, तो ये क्या हो गया ट्रू,
ट्रू हुआ, हम लोग इफ के अंदर आ गए। इफ के अंदर आके क्या किए, w इक्वल टू w प्लस सी एच। w क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग का f वाला कैरेक्टर अटैच हो गया, तो w क्या बन गया, f स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, उसके बाद यहां से बाहर आए, यहां से अगेन गए i प्लस प्लस, यहां पे देखो अगेन हम लोग का i प्लस प्लस हुआ। ठीक है, i हम लोग का कितना बन गया, 9। क्या 9 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे वापस लूप के अंदर। लूप के अंदर गए, ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट i, तो i में क्या है 9, तो 9 इंडेक्स क्या है u, तो हम लोग को ch में क्या गया, u कैरेक्टर आ गया। फिर हम लोग वापस चेक किए, क्या u नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, हाँ भाई ट्रू नहीं है, अंदर चला गए। इफ के अंदर आ गए, इफ के अंदर आके क्या किए, w इक्वल टू w प्लस सी एच। अब w हम लोग का क्या बन चुका था, f बन चुका था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f प्लस सी एच। सी एच क्या है, u, तो हम लोग का f स्ट्रिंग में u कैरेक्टर ज्वाइन हो गया, तो हम लोग का क्या बन गया, fu। ठीक है, fu बन गया w। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे मैं लास्ट इटरेशन कर ही देता हूं। उसके बाद अगेन यहां से बाहर आए और अगेन i प्लस प्लस हुआ। देखना अगेन हम लोग का क्या हुआ, i प्लस प्लस हुआ। i हम लोग का कितना बन गया, 10। क्या 10 लेस देन 11 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे अंदर, अंदर चला गए। अंदर जाने के बाद क्या होगा सोचो, ch, तो ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 10, तो 10 इंडेक्स पे क्या है हम लोग का n है, तो ch में हम लोग का क्या आ जाएगा, n आ गया। ch में हम लोग का क्या आ जाएगा, n आ गया। ठीक है, फिर अगला लाइन हम लोग क्या चेक किए, क्या n नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, ट्रू। ट्रू, हम लोग चला गए अंदर। इफ के अंदर आ गया, इफ के अंदर आ गया क्या होगा, w इक्वल टू w प्लस सी एच। ठीक है, तो w हम लोग का क्या था, fu था। fu में हम लोग का n कैरेक्टर अटैच हो गया, तो हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पे फन बन गया। देखो fun, हम लोग का क्या बन गया, फन बन गया। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट इटरेशन देख लेते हैं। देखो हम लोग का प्रोग्राम में एक थोड़ा सा एरर हो गया, माइनर सा एरर है, कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग उसको चेंज कर लेना। देखो मैं समझाता हूँ। देखो हम लोग का जो स्ट्रिंग का इंडेक्स होता है वो तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके 11 इंडेक्स में हम लोगों ने एक व्हाइट स्पेस ऐड किया था, याद करो। तो टोटल 11 कैरेक्टर्स है, बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो 12 ही होगा ना बॉस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो 12 होगा, लेंथ तो 1 से काउंट होना चालू होता है। तो यहां पे क्या एरर हो गया है समझना, हम लोगों ने जहां जहां 11 लिखा है, जैसे 8 लेस देन 11 लिखा है, वहां पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 लेस देन 12, यहाँ पे 9 लेस देन 12, ठीक है, यहाँ पे 10 लेस देन 12 हो जाएगा। ठीक है, बस एक चेंज आप लोग कर लेना। ठीक है, और पीछे वाले पेजेस में जहां आप लोगों ने लिखा है वहां पे भी चेंजेस कर लेना। क्या, जैसे 7 लेस देन 12, 6 लेस देन 12, क्योंकि 11 इंडेक्स में हम लोगों ने व्हाइट स्पेस ऐड किया था ना, हम लोग को उसको भी तो चाहिए, वो भी तो हम लोग को चाहिए ना, वही हम लोग का एरर हुआ है प्रोग्राम पे। 11 इंडेक्स में हम लोग का व्हाइट स्पेस है, तो वो हम लोग ने गिनना गलती से भूल गया, मैंने भूल गया गलती से, इसीलिए हम लोग का प्रोग्राम में थोड़ा एरर हो गया। बट वो कोई चेंजेस, कोई जरूरत, कोई टेंशन का बात नहीं है। बस यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है, आप अपने कॉपी में जब लिखोगे यहाँ पे आप 12 लिख देना बस। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग 10th इंडेक्स तक पहुंच चुके थे, अब हम लोग अगेन i प्लस प्लस होगा। i हम लोग का कितना बचेगा, 11। सो क्या 11 लेस देन 12 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर। ठीक है, l का वैल्यू हम लोग का 12 है, अंदर आ गए। अंदर आके क्या होगा, ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट ऑफ 11, तो 11th इंडेक्स पे क्या हम लोग का व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस, तो ch में हम लोग का क्या आ गया, व्हाइट स्पेस आ गया। फिर इफ के कंडीशन में हम लोग जाएंगे, चेक करेंगे क्या स्पेस नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है क्या, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो अंदर जाएंगे नहीं, हम लोग सीधा ब्लू लाइन फॉलो करते हुए आ गए, कहां पे, यहाँ पे। अब देखो एल्स के अंदर में क्या लिखा हुआ है, s2 इक्वल टू w प्लस थोड़ा व्हाइट स्पेस ऐड किए प्लस s2। देखो ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब w में हम लोग का क्या वर्ड बन चुका था, फन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फन, फन स्ट्रिंग आ गया, प्लस एक स्पेस हम लोगों ने ऐड किया। और s2 में हम लोग का क्या था, इस जावा, इस, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, मैं अंडरस्कोर दे रहा हूं जावा, और यहां पे भी हम लोग का एक स्पेस है, और ये पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखो ये पूरा फन स्पेस, ये पूरा अटैच होकर क्या बन जाएगा, देखना मस्त, फन स्पेस ऐड हुआ, यहां पे स्पेस आया, इस जावा, तो देखो हम लोग का स्ट्रिंग क्या बन गया फाइनली, फन इज जावा। अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये व्हाइट स्पेस तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग का आउटपुट कैसा दिखेगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, फन इज जावा, हम लोग का आउटपुट कैसा दिखेगा, फन इज जावा। तो हम लोग का कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहां से देखो अगेन हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग का i प्लस प्लस होगा, i हम लोग का कितना बन जाएगा, 12,
और क्या 12 लेस देन 12 होता है, यहां पे हो गया हम लोग का कंडीशन फॉल्स। और यहां पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग सीधा उठकर आ जाएंगे लूप के बाहर। देखो हम लोग सीधा लूप के बाहर आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जब हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा। और एक चीज देखना, ये जो हम लोग का थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हम लोग का तब तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ट्रू था तो ये हम लोग का काम होता है चला 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 चला, कब तक, जब आई जब तक 11 था, जैसे ही 12 तो 12 वैसे 12 होता नहीं, फॉल्स, फॉल्स हुआ कंडीशन, फॉल्स हुआ लूप के बाहर आ गए। और हम लोग अब क्या करेंगे, बस हम लोग का S2 को डिस्प्ले कर देना है, S2 को डिस्प्ले कर देना है, समझ आया। वैसे यहाँ पे जब हम लोगों ने S2 इक्वल टू वर्ड प्लस S2 किया था तो उसका अगला लाइन क्या था, W को हम लोगों ने वापस क्या कर दिया था, एम्प्टी कर दिया था। तो ठीक है, अब तो इसका काम ही नहीं है, तो वही W हम लोग का वापस एम्प्टी हो गया था, ठीक है। वही फिर यहां से हम लोगों ने यहाँ गया कंडीशन फॉल्स, हम लोग लूप के बाहर आ गए, ठीक है। सो हम लोग का कोड होता है कंप्लीट। चलो अब हम लोग इसका आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। चलो हम लोग अपना आउटपुट में देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग का एक बार फॉर लूप के बाहर आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इज, फिर अगला लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2। तो हम लोग का S2 में क्या स्टोर था, फन इज जावा। तो देखो हम, और ये हम लोग का मेन का क्लोजिंग, ये हम लोग का क्लास का क्लोजिंग, ठीक है। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इज, और फिर अगला लाइन में फन इज जावा। तो हम लोगों ने अपने कोड को अच्छे से रन कर लिया। अब हम लोग चलो अपने पीसी में इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। और मैं इस वीडियो का कोड को अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस तरह से लिख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।